अब जबकि एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है और जो पेपर हमने आपको बताया था एमसीक्यूज़ आना है जिस एग्ज़ाम में, तो उसकी अब प्रिपरेशन आपको बिल्कुल नए सिरे से करना है। और जितने भी आपने सब्जेक्टिव वीडियो आपने देखा है तो वो आपका जो है बहुत काम आने वाला। जो सब्जेक्टिव पढ़ेंगे उन्हीं को जो है ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव आप याद करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएंगे बाद में। इसलिए जितने भी स्टूडेंट लोग हैं जो सब्जेक्टिव आपने पढ़ा आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी हम आपको जो टॉप 10 क्वेश्चंस अभी कंप्यूटेशनल एंड मैथमेटिकल थिंकिंग के बारे में बताएंगे, उसके साथ उसके आंसर सॉल्यूशन भी, तो आपको समझ में आएगा कि डीपली पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, सब्जेक्टिव पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, बुक से पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो चलिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखाते हैं और उसके ऑप्शन के साथ एग्जाम में किस पैटर्न से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन बड़ी कॉमन है, ये क्वेश्चन जो है आप देखेंगे क्वेश्चन भी है, ऑप्शन भी है और आंसर भी है। ये क्वेश्चन आपसे एकदम सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो आपने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि ये होता है क्या है। पहला ऑप्शन है अ वे ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। तो आपने अगर ये पढ़ा होगा पहले तो आपको ऑप्शन ए ही आपको सबसे पहला नज़र आया होगा कि ये सही है बिल्कुल। बाकी जो चीज़ें हैं द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम ये नहीं है, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी नहीं है, अ टाइप ऑफ हार्डवेयर यूज इन कंप्यूटिंग ये भी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग और इसी टाइप का ऑप्शन आएगा, चूँकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है। इसके पहले कंप्यूटेशनल थिंकिंग एग्ज़ाम नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है। और ये जो पेपर आपको मिलेगा बिल्कुल फर्स्ट टाइम। याद रखें आपकी क्वेश्चन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी होगा, बट आपको मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, उसकी हिंदी भी मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बहुत सारे की कंपोनेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपको डीकम्पोजिशन मिला था, एब्स्ट्रैक्शन मिला था, पैटर्न रिकॉग्निशन मिला था, बट बूलियन अलजेब्रा नहीं मिला था। यानी हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट अ की कंपोनेंट। इनमें से कौन जो है इसका की कंपोनेंट नहीं है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट डज द एल्गोरिथमिक थिंकिंग कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग रेफर टू। यानी एल्गोरिथमिक थिंकिंग से क्या समझते हैं आप। ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका। तो इसमें क्या है, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप एल्गोरिथम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, द स्टडी ऑफ बाइनरी कोड, नॉन ऑफ द अबव। तो आपको हमने बताया था एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको समझना और एल्गोरिथम डेवलप करना, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथमिक थिंकिंग। तो ये ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेप ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज ऑफ और पैटर्न इन प्रॉब्लम्स। अब ये तो आप बिना ऑप्शन देखे आपको समझ में आ गया, जहाँ पैटर्न की बात आ गई तो आप पैटर्न रिकॉग्निशन ढूंढेंगे ऑप्शन में कहाँ पे। तो डीकम्पोजिशन नहीं है, पैटर्न रिकॉग्निशन है, एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, एल्गोरिथम डिज़ाइन नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग की कौन सा स्टेप आपको सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई करता है, मतलब सेम चीज़ को पहचान करता है या फिर पैटर्न को पहचानता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, व्हाट डज एब्स्ट्रैक्शन इन्वॉल्व इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अब यहाँ देखिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, क्या रोल प्ले करता है। फोकसिंग ऑन द मेन आइडिया एंड इग्नोरिंग इररिलेवेंट डिटेल्स, creating a physical model of a problem, breaking down a problem into smaller parts, testing and referring algorithm। यहाँ देखें जो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो मेन आइडिया होता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है और इररिलेवेंट डिटेल्स को हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हुआ। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जो नेसेसरी चीज़ें होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है और जो अननेसेसरी उसको हाइड किया जाता है, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इनमें से कौन डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। अब देखते हैं क्या क्या यहाँ पे है, आइडेंटिफाइंग कॉमन स्टेप्स इन डिफरेंट कुकिंग रेसिपीज़। उसके बाद क्या है, क्रिएटिंग अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर अ रेसिपी, कंबाइनिंग मल्टीपल रेसिपीज़ टू क्रिएट अ न्यू डिश, कुकिंग अ मील स्टेप बाय स्टेप।
तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन सही बता रहा है, आइडेंटिफाइंग कॉमन स्टेप्स इन डिफरेंट कुकिंग रेसिपीज़। तो ये आपका जो है डीकम्पोजिशन का कंप्यूटेशनल थिंकिंग का इसका मीनिंग हुआ कि कॉमन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना और अलग अलग, यहाँ देखिए डिफरेंट कुकिंग रेसिपीज़, यानी कि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, तोड़ना डिफरेंट पार्ट्स में, तो इसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल डज कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्ले इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व करने में सीटी यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग का क्या रोल होता है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस टू कॉमन प्रॉब्लम। क्या किसी भी कॉमन समस्या के लिए कुछ खास सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कोर कंसेप्ट ऑफ अ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू सॉल्व इट। तो मेरे ख्याल में यही सही है आंसर, कि किसी भी प्रॉब्लम को समझता है और उसकी कंसेप्ट को जानता है, उसके बाद प्लान प्रोवाइड करता है सॉल्व करने का। तीसरा क्या, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग ट्रायल एंड एरर टू फाइंड सॉल्यूशंस, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो ये सब सही नहीं है। सही हमारा क्या है, ऑप्शन बी जो है ये सही है। एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। आप इस बेसिस पे आप देखें कि सब्जेक्टिव तो नहीं लिखना है, बट जब तक आप सब्जेक्टिव को नहीं समझेंगे आप नहीं लिख सकते। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ पैटर्न रिकॉग्निशन और आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप सही ऑप्शन पर टिक नहीं लगाएंगे। और चूंकि OMR पे एग्ज़ाम होगा तो ये तो फिर कंप्यूटर से चेक होगा, तो फिर आपका अगर सही ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये गड़बड़ हो सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप अगर गलत लिखते हैं तो मार्क्स नहीं कटेगा, सही लिखते हैं तो मार्क्स मिलेगा। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि कितने नंबर का आएगा, तो अब तक जो है इस पेपर का जो 100 मार्क्स है तो 100 मार्क्स का ही आएगा। हाँ, इनकेस अगर बीच में कोई मॉडिफिकेशन आता है, कुछ मैसेज या इन्फॉर्मेशन आती है तो हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। आप में से किसी के पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ मेरे लोगों से ताल्लुकात है, कि 100 मार्क्स का जो पेपर है तो ये 100 मार्क्स का ही आएगा। इसलिए कि इसके पहले जो एग्ज़ाम MCQ जो होते थे वो 100 मार्क्स का होता था, आप लोग का नहीं, आपसे पहले वाले सेशन का। तो उन लोगों का जो है पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन दिया रहता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आज का क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, हालांकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। हमने पहले यूनिट को भी छोड़ दिया। अब जो मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव दूंगा उसमें पहला यूनिट का भी रहेगा, मैथमेटिक्स का भी रहेगा और इसके साथ 3rd यूनिट का भी रहेगा। एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको हर दिन वीडियो मिलेगा और पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा, समझिएगा। पूछ रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट कंप्यूटेशनल थिंकिंग, यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ ओनली यूजफुल फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड प्रोग्रामर्स। ये देखते हैं आगे क्या। इट इज़ स्किल दैट इज़ only useful in academic setting. It is a fundamental skill that can be applied to various fields and everyday life. Definitely एवरीडे लाइफ से रिलेटेड हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है सॉल्व करते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज़ करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं क्या है, हाउ डज कंप्यूटेशनल थिंकिंग रिलेट टू कोडिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग कोडिंग से कैसे रिलेट करता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है इज़ द सेम एज कोडिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग दैट कैन हेल्प इन कोडिंग। ये सही होगा, क्योंकि कंप्यूटेशनल थिंकिंग सोचने की क्षमता प्रदान करता है कि कोडिंग कैसे किया जाए। ये सही आंसर आपका है, ठीक है ना। बाकी आंसर जो है ये गलत, आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम डिज़ाइन इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग। निम्नलिखित में कौन सा एग्जाम्पल है एल्गोरिथम डिज़ाइन का। ठीक है, तो सबसे पहला राइटिंग स्टेप बाय स्टेप प्लान, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा। हमने बताया था एल्गोरिथम किसे कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्लान को, स्टेप बाय स्टेप लिखने को, जो प्रक्रिया को हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, हम एल्गोरिथम कहते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है मेमोराइजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, फॉलोइंग ए रेसिपी टू बेक अ केक, नन ऑफ द अबव। तो ये सब तो बिल्कुल नहीं है। आपका सही आंसर क्या, राइटिंग स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम, ये आपका सही ऑप्शन है। तो हमने आपको आज के वीडियो में 10 क्वेश्चन, उसके साथ ऑप्शंस भी और सही आंसर भी हमने आपको बताया। इस तरीके से अगर आप एक दिन में 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन याद करेंगे तो आपका बहुत जो है बहुत हद तक आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर 100 मार्क्स का आता है तो आपको पूरी कोशिश करना है कि 80+ आप नंबर लाएं, तो अब आपका परसेंटेज बहुत बढ़िया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।